हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अभिषेक सिंह और आप देख रहे हो अभिषेक सिंह पोल्ट्री। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ जो नए फार्मर होते हैं या फिर कुछ जो ऐसे फार्मर जिनको जानकारी नहीं होती है, कुछ अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि उनके लिए बहुत ही घातक, बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या कौन सी गलतियां हैं जिससे फार्मर करने से बचना चाहिए। तो बिल्कुल इस वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक देखिए और बिल्कुल लाइक और कमेंट बिल्कुल करना है। और मेरे वीडियो को अगर पसंद आएगा तो बिल्कुल शेयर करना है अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे देखोगे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर आपको क्लिक करके सब्सक्राइब अभी से भी कर लेना चाहिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक डायरेक्ट पहुंचे। और मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूं इससे रिलेटेड, तो मैं चाहूंगा अभी से अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो जान लेते हैं वो कौन सी गलती है। जब सबसे पहला जिनका नंबर आता है, जो गलती जो कि जो नए फार्मर है वो ज्यादातर करते हैं, वो करते हैं एंटीबायोटिक्स। वो जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स कब दिया जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे समय में दिया जाता है जब आप देखो कि मतलब मौसम अच्छा था, अभी अच्छा था दिन में, शाम में देखो कि बिल्कुल बादल कर दिया है, बिल्कुल बरसात हो गई, तो अचानक जो मौसम चेंज होता है उस समय आपको एंटीबायोटिक्स देना हो। एंटीबायोटिक्स का काम ही यही होता है कि मतलब कि अभी रोग नहीं हुआ है, रोग से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ठीक है, जब रोग हो जाए तब तो वो डोज उसका अलग रहता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स एक दिया जाता है। तो अगर आप उसका प्रयोग अगर हद से ज्यादा करते हो, ठीक है, आपको कोई फार्मर रहते हैं जो डर जाते हैं कि अरे कुछ मुर्गियों को हो ना जाए, इसलिए वो डेली एंटीबायोटिक्स चला देते हैं। ठीक है, मतलब रोजाना देते जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स देते जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ फिर भी देते जा रहे हैं। तो उससे होगा ये कि जो मुर्गियों का जो वजन है वो फिर डिक्रीज करने लगता है। मुर्गियों का जो वजन है वो कम होने लगेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब मुर्गियों का वजन बढ़ाया कैसे जाए, ठीक है, इससे आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप जो एंटीबायोटिक्स अगर ज्यादा दोगे तो क्या होगा, मुर्गियों का वजन जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, घटना स्टार्ट कर देगा। जितना आप दवा दोगे उतना वजन घटते जाएगा, कोई भी दवा हो। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है कि जहां पे जरूरी है वहां पे, अब कहां पे जरूरी रहेगा आपको मैं बताने वाला हूँ कि देखो, अगर मान लो कि एंटीबायोटिक्स दे दिया, ठीक है, तो किसी किसी दिन सादा पानी भी देना जरूरी है, किसी किसी दिन। अब कोई फार्मर सोचते हैं कि नहीं, मुर्गियों को सादा पानी देना ही नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल गलत धारणा है। सादा पानी भी मुर्गियों को दिया जाता है, और दवा जो है वो डेली नहीं देने का चीज है। आप डेली अगर दवा देते हो तो वो फिर मुर्गियों के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब जरूरत हो, जिस डोज पे लिखा रहता है, बोतल पे भी लिखा रहता है, या फिर जो आपको बताता है उस दवा के बारे में, वो आपको डोज के बारे में बताएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो, और सेकंड गलतियां ये करते हैं कि जो ज्यादा जल्दी इससे बढ़ाने के लिए, उसका वजन जल्दी जल्दी बढ़े, इसलिए क्या करते हैं, जो कैल्शियम वगैरह आता है, ठीक है, कैल्शियम वगैरह का मेन काम क्या है कि जो मुर्गियों का हड्डी है, ठीक है, जो मुर्गियों का पैर रहता है उसे बिल्कुल मोटा करता है, जिससे कि उनका वजन क्या होता है, अच्छा पकड़ने लगता है। ठीक है, मुर्गियों का अगर पैर अगर अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उनमें डिफेक्ट आने लगेगा, वो लंगड़ी होने लगेगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, वो दाना फिर नहीं खाने पाएंगी और फिर उसका वजन जो है वो कम ही रह जाएगा। इसलिए आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कैल्शियम जो रहता है, ठीक है, उससे क्या होता है, उस मुर्गियों का पैर मजबूत होता है, पैर एकदम मोटा हो जाता है, जिससे उनका कि अच्छे तरह से वो चल फिर सकते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, वजन उनका काफी बढ़ता है और वो वेट गेन करने में भी सहायक होता है। ठीक है, तो आपको अगर ज्यादा कैल्शियम दे दोगे, गर्मी का भी मौसम चल रहा है, अगर ज्यादा कैल्शियम दे दोगे या फिर जाड़ा का मौसम में ज्यादा कैल्शियम दे दोगे, तो होगा ये कि वो पचा नहीं पाएंगी और उनको क्या हो जाएगा कि वो जो भी खाएंगे उसे वो पचा नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए कोई पचा नहीं पाता है, कितना भी खाए वो पचा नहीं पाता है, तो वो उनके लिए बिल्कुल हानिकारक है। तो वैसा देकर क्या फायदा, एक तो हम लोग दवा में खर्च कर रहे हैं और दूसरा बात कि हम लोग को हानिकारक हो रहा है, तो वो फिर करने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा होने वाला है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, और छोटी छोटी बहुत सारी बातें, जैसे जैसे बहुत सारे जो फार्मर रहते हैं वो क्या करते हैं कि अपने फार्म में दूसरे किसी को काम करने के लिए रखते हैं। ठीक है, और वो सोचते हैं कि मेरा काम हो गया, मैंने फार्म खोल दिया, इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरा काम खत्म, अब मैं लेबर रख दिया हूं तो वही लोग सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है, वो तरीका बिल्कुल गलत है। आप अगर अपने फार्म अगर खोले हो तो आपको सुबह शाम जब भी वो पानी देता है, दाना देता है, तो आपको सामने रहना चाहिए। जिससे क्या होगा कि देखिए, ज्यादा वो लोग रहते हैं, वो लोग अगर ट्रेंड नहीं है, वो लोग नया नया है, ठीक है, आप अगर बता दीजिएगा तो हो सके कि आपके डर से बोले कि हाँ ठीक है मैं सब कर दूंगा, लेकिन उनको करने ना है। इसलिए आपको ये देखना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप बाहर से फोन से मान लीजिए बात कर लीजिएगा, ठीक है, अभी पानी दे देना है, अब वो लोग दिए कि नहीं दिए, इन सब का बहुत बड़ा ध्यान देना है। अगर मान लीजिए पोल्ट्री फार्मिंग आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर 5 मिनट नहीं दीजिएगा तो
मतलब कि कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आधा घंटा अगर नहीं दीजिएगा तो बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है। ये 5 मिनट और जो आधे घंटे का जो फर्क है वो आपको समझाना होगा, वो आपका जिम्मा है कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर दूसरों पे छोड़ेंगे तो वो दूसरे जैसा ही करेगा, ठीक है। इसलिए आपको खुद इंगेज रहना उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मानते हैं कि आप ये रख लिए हैं आदमी, ठीक है, लेकिन अपने से भी करते हैं तो क्या करना होगा आपको, बिल्कुल इसको एकदम पंक्चुअल होना होगा, एकदम समय पे आपको आना होगा, दाना पानी करना होगा। ऐसा नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मतलब इतना मेहनत करके इतना इन्वेस्टमेंट करके फिर दिक्कत हो तो वो फिर कोई काम का नहीं है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगा, अगर आप वीडियो के लास्ट तक अब आ ही गए हैं तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। जो व्यापारी होते हैं जो आपसे मुर्गा खरीद के ले जाते हैं वो काट के बेचते हैं, जो कि जिनका रिटेल सेंटर होता है, उनको बिल्कुल भूल कर भी अपने फार्म के अंदर नहीं आने देना है। वो अगर आएंगे तो क्या कर देंगे, आज आपके पास से मुर्गा उठाएं, कल दूसरे के पास से मुर्गा उठाएंगे, तो क्या होता है धीरे धीरे करके वो इतने जगह से मुर्गा उठाते हैं, ठीक है। उन्हीं में से किसी के पास किसी का फार्म में अगर मुर्गा में अगर बीमारी कोई लगा हुआ है तो वो फिर आपके फार्म में आ जाएगा और वो आपको परेशान करेगा। तो ये छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन बहुत एक पोल्ट्री फार्मर का ही मतलब कैरियर ये डिसाइड करते हैं छोटी छोटी जानकारी। पोल्ट्री फार्मिंग में मैं बोलता हूँ जितना छोटा जानकारी है आप उसे उतना सीरियसली ले, तब आप बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि ये छोटा छोटा जानकारी आपको बहुत आगे काम आने वाला है। मुझे लगता है फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्त और रिलेटिव को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए बिल्कुल मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं समझ में आता उसको बिल्कुल कमेंट कीजिए, ये बिल्कुल आपका चैनल है। आप जो भी कमेंट करोगे मुझे अगर आपका सुझाव भी दे सकते हैं आप, अगर मुझे आपका सुझाव अच्छा लगा तो मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप अगर कोई भी परेशानी में रहो उसको मेरे चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में कर दो, ठीक है। कोशिश कीजिएगा जो मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसके कमेंट में कीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा वहां एक्टिव रहता हूँ, तो इसलिए मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसमें आप अपना कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं और मेरे जो ये मुकाम चला है, जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सभी को पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में सिखाऊंगा, वो मैं कर पाऊँ। तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। और लास्ट में एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे देखिए सब्सक्राइब रेड कलर का बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, नमस्कार।